जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने आपको अनुच्छेद 14 के बारे में कंप्लीट बता दिया था। आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है? सामाजिक समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 का फर्स्ट कहता है कि राज्य जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश एवं जन्म स्थान के आधार पर क्या है? विभेद नहीं होने देगा। यानी इन 5 विधियों से कोई भेदभाव नहीं होने देगा राज्य, तभी जाके क्या है कि समाज में सामाजिक समानता आएगी। यानी ये 5 विधियां कौन सी? राज्य कसम खा रहा है कि जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होने देगा, यानी कि भेदभाव नहीं होने देगा, तभी तो समाज में सामाजिक समानता आएगी। ये 5 विधियों से याद रखना। आर्टिकल 15 कहता है सामाजिक समानता की बात करता है। सामाजिक समानता कैसे आएगी? राज्य कसम खाता है कि भाई राज्य जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद यानी कि भेदभाव नहीं होने देगा। ये राज्य कसम खाता है, ठीक है। और वही फिर अनुच्छेद 15 में 2 में कहता है राज्य निम्न स्थानों पर भी भेदभाव नहीं होने देगा। राज्य कसम कहता है कि इन स्थानों पर भी हम भेदभाव नहीं होने देंगे, तभी क्या होगी? समाज में सामाजिक समानता आएगी। अब ये कौन से स्थानों की बात कर रहा है? तो 15 के 2 के ए में कहा गया है राज्य दुकानों, होटलों, सार्वजनिक भोजनालयों और आपका मनोरंजन के स्थानों पर उपरोक्त आधार पर भेदभाव नहीं होने देगा। राज्य कसम खा रहा है कि राज्य दुकानों, होटलों यानी कि दुकानों पे की बात करें तो ना जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश एवं जन्म स्थान के आधार पर दुकानों पर भी, होटलों पर भी, सार्वजनिक भोजनालयों पर भी, मनोरंजन के स्थानों पर भी उपरोक्त आधार पर देखा जाए तो भेदभाव नहीं होने देगा। उपरोक्त आधार पर क्या? भेदभाव नहीं होने देगा। आप दुकान पे जाते हो तो दुकानदार ये थोड़ी कहता है कि आप सामान सिर्फ ब्राह्मणों को मिलेगा, छोटी जाति को नहीं मिलेगा। ये कहता है कभी? आप होटल जाते हो तो होटल में ये कहीं लिखा हुआ है कि भाई उच्च जाति के लोग ही क्या होटल में एंट्री कर सकते, निम्न जाति के लोग होटल में एंट्री नहीं कर सकते है? उसके बाद आप क्या सार्वजनिक भोजनालय में जाते हो तो वहाँ बोला जाता है कि भाई इस धर्म के लोग ही आ सकते, इस धर्म के लोग नहीं आ सकते। ऐसा कभी बोलता है? नहीं बोलता ना। तो क्या बोल रहा है? राज्य दुकानों, होटलों, सार्वजनिक भोजनालयों, मनोरंजन के स्थान पर उपरोक्त आधार पर क्या है? भेदभाव नहीं होने देगा। अब ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये राज्य के विरुद्ध गारंटी के साथ साथ व्यक्ति के विरुद्ध भी गारंटी है। क्योंकि व्यक्ति देखा जाए, व्यक्ति के विरुद्ध कैसे गारंटी है? दुकानें क्या है कि व्यक्ति की निजी प्रॉपर्टी होगी ना, निजी संपत्ति है। होटल भी क्या है कि भाई देखा जाए तो व्यक्ति की निजी संपत्ति होती है। सार्वजनिक भोजनालय भी व्यक्ति की निजी संपत्ति होती है। और मनोरंजन, ठीक है, सिनेमा घर भी तो व्यक्ति का क्या निजी संपत्ति होती है। तो भाई देखा जाए तो भाई ये राज्य के विरुद्ध गारंटी के साथ साथ नागरिक के विरुद्ध भी गारंटी है। क्योंकि भाई दुकानदार आपसे कभी आपकी जाति नहीं पूछेगा कि भाई हम इस जाति के आधार पे ही आपको सामान देंगे, पूछता कभी नहीं पूछेगा। फिर ना ही आपके धर्म पूछेगा, ना ही मूल वंश, ना ही लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ भेदभाव करेगा, ठीक है। तो ये याद रखना, ये राज्य के विरुद्ध गारंटी के साथ साथ क्या है कि व्यक्ति के विरुद्ध गारंटी है। और अनुच्छेद 15 सिर्फ देखा जाए भारतीयों के लिए, ये याद रखना, ठीक है। तो दोस्त अभी तक हमने अनुच्छेद 15 में जाना सामाजिक समानता। अनुच्छेद 15 के फर्स्ट में क्या है? राज्य जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होने देगा। यानी कि इन 5 विधियों के आधार पर भेदभाव नहीं होने देगा, तभी तो समाज में सामाजिक समानता आएगी। फिर उसके 15 के सेकंड में कहता है दोस्त कि राज्य निम्न स्थानों पर क्या है? भेदभाव नहीं होने देगा। निम्न स्थान कौन से? 15 के सेकंड ए में कह रहा है कि राज्य दुकानों, होटलों, सार्वजनिक भोजनालयों, मनोरंजन के स्थानों पर उपरोक्त आधार पर देखा जाए भेदभाव नहीं होने देगा। फिर 15 के सेकंड बी में क्या कह रहा है दोस्त? ये याद रखना, राज्य निधि से पूर्णतः अथवा असंतः वित्त पोषित, जहां पे भी राज्य का पैसा लगेगा, चाहे वो सड़क हो, चाहे तालाब हो, चाहे कुआं हो, चाहे सार्वजनिक स्नानागार हो या समागम हो या के स्थान पर क्या उपरोक्त आधार पर भेदभाव नहीं होने देगा, ठीक है। राज्य का पैसा अगर यहाँ लगा हुआ है तो उपरोक्त आधार पर क्या है कि आपके साथ भेदभाव नहीं होने देगा, तभी तो समाज में सामाजिक समानता आएगी। तो क्या बोला? यदि राज्य निधि से क्या है? पूर्णतः अथवा असंतः वित्त पोषित, यानी जब राज्य जो सड़क है, सड़क पे ये थोड़ी लिखा होता है कि भाई इसी जाति के लोग चलेंगे, ब्राह्मण जाति के लोग चलेंगे सड़क पे, ये थोड़ी लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि तालाब, तालाब में क्या है कि राज्य का पैसा लगा है तो वहाँ पे भी भाई देखा जाए तो इस आधार पर भेदभाव नहीं होने देगा। उसके बाद क्या है कि भाई सार्वजनिक स्नानागार, अगर सरकार का पैसा लगा है, यानी देखा जाए पब्लिक टॉयलेट जो होता है वहाँ पे क्या है कि भाई ये थोड़ी लिखा होता है इस जाति के लोग आएंगे। उसके बाद समागम,
यानी कि ये पार्क की बात कर रहा है। पार्क में क्या है कि इस आधार पे थोड़ी भेदभाव होने देंगे, लेकिन दिल्लियों में तो भाई हाल अलग है भाई। सोसाइटी वाले पता नहीं क्या है कि भाई, जो देखा जाए पार्क, ये क्या है, राज्य के द्वारा पैसा लगाया जाता है पार्कों पे। और ये पार्क क्या है कि सभी के लिए, क्योंकि भाई यहाँ पे लोग आके बैठते हैं, अपना समय बिताते हैं। लेकिन कहीं कहीं देखा जाए तो सोसाइटी वाले पार्क को अपने बाप की बपोटी समझ लेते हैं, दिल्ली के अंदर खासकर। और बाप की बपोटी समझ लेते हैं, उसे इस तरीके से घेर देते हैं कि भाई लोकल बंदा ना आ पाए, मतलब दूसरे साइड का बंदा ना आ पाए, सिर्फ सोसाइटी के बंदे वहाँ पे एंट्री करे, ये कर देते हैं। यानी कि वो अपने बाप की बपोटी समझते हैं, और उनके बाप की बपोटी नहीं है, ये राज्य की बपोटी है। ठीक है। और राज्य क्या है कि देखा जाए जाति धर्म लिंग मूल वंश जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं ये जो लोग कर रहे हैं ना ऐसा, ये बहुत गलत कर रहे हैं। ठीक है। जो क्या है कि सोसाइटी वाले लोग क्या है कि पार्क को अपने बाप की बपोटी समझ लेते हैं, तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। ठीक है। ये उनके बाप की बपोटी नहीं है, राज्य की बपोटी है। और राज्य क्या क्या है कि बपोटी होने के साथ, राज्य की संपत्ति होने के साथ, इस पे अधिकार पूरे समाज का है। पार्क पूरे समाज के लिए है। ठीक है। आप वहाँ जा सकते हो, लेकिन क्या है कि देखा जाए चंद धन्ना सेठ ने क्या है कि इसे कंट्रोल में रख रखा है। और क्या है कि लोकल लोगों को, दूसरे देखा जाए गरीब लोगों को क्या है कि एंट्री नहीं देते। इससे क्या है, समाज में क्या है, आर्थिक असमानता फैल रही है। और हम बात करते सामाजिक क्या है, समानता को बनाए रखने का काम कौन करेगा, कसम खाती है राज्य। लेकिन यहाँ पे आर्थिक असमानता फैलाने का काम कर देते हैं ये लोग, जो कि सरासर गलत है। इस पे राज्य को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद दोस्त अनुच्छेद 15 की 3 की बात करते हैं आपका। यदि राज्य महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए, यदि राज्य महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए विशेष व्यवस्था, देखो दोस्त, अगर सोसाइटी के अंदर पार्क है तो वो सोसाइटी की है, वहाँ पे हम बात नहीं कर रहे। लेकिन जो पार्क सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, उसको अगर वो अपने बाप की बपोटी बना रहे तो ये गलत है ना। यहाँ पे ये कहने आ रहा हूँ मैं, कहीं आप सोचो कि भाई वो तो पार्क उन्हीं का है, अरे उनकी संपत्ति में उनका पार्क है तो हमें क्या लेना है। लेकिन जो पार्क क्या है कि पूरे समाज का है, जो समागम का स्थान है वो पूरे समाज का है, तो वो उसको अपने बाप की बपोटी क्यों बनाते हैं लोग। गलत हो जाएगा ना ये चीज़, तो ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 15 का 3, वो तो भाई सरकार को देखना है, हमें अनुच्छेद याद करना है। अनुच्छेद 15 का 3 क्या कहता है, यदि राज्य महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए, यदि राज्य महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए विशेष व्यवस्था या प्रावधान बनाता है तो ऐसा करना 15 के फर्स्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ये याद रखना। ठीक है। तो अनुच्छेद 15 का 3 क्या कहता है, यदि राज्य महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए विशेष व्यवस्था या प्रावधान बनाता है तो अनुच्छेद 15 का फर्स्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आपको लग रहा होगा कि लिंग के आधार पर विभेद हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, क्योंकि समाज के अंदर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो शोषित यही दो लोग होते हैं, महिलाएं और बच्चे ही हुए हैं। ठीक है। इन्हीं का सबसे ज़्यादा शोषण होता है। ठीक। तो भाई आपको क्या है कि देखा होगा, महिलाओं के लिए बसों में रिजर्व सीट होती है। ठीक है। मेट्रो में पहला जो डिब्बा होता है वो महिलाओं के लिए होता है। ठीक। और भाई आपको पंचायती राज में भी इनको आरक्षण दे रखा है, तो भाई करना जरूरी है, जरूरी है। ये देखा जाए तो लिंग के आधार पे विभेद नहीं होगा। ठीक है। तो बस आपको अनुच्छेद 15 का 3 याद रखना है। यदि राज्य महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए, विकास होगा तभी तो क्या है कि देश आगे बढ़ेगा, डेवलप होगा, तो विशेष व्यवस्था या प्रावधान करता है तो वही 15 के फर्स्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ये याद रखिएगा। ये अनुच्छेद 15 का 3 कहता है। 15 के 4 में कहा गया, यदि राज्य पिछड़ा वर्ग SC ST के लिए सामाजिक एवं शैक्षिक विकास के लिए कोई विशेष प्रावधान करता है तो 15 के फर्स्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ये याद रखना। अनुच्छेद 15 का 4 क्या कहता है, यदि राज्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, छात्रवृत्ति देना इनको, तो ये देखा जाए तो भाई आपके 15 के फर्स्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्या कह रहा है, यदि राज्य पिछड़ा वर्ग खासकर SC ST के लिए सामाजिक एवं शैक्षिक विकास के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाता है तो 15 के फर्स्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ये याद रखना। और इसको दोस्त ये याद रखना, पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, इसको जोड़ा गया था अनुच्छेद 15 के 4 को, ये याद रखना। उसके बाद अनुच्छेद 15 का 5 क्या था दोस्त, यदि राज्य पिछड़ा वर्ग SC ST और आपका OBC के शैक्षिक
विकास के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में कुछ स्थान यानी सीटें आरक्षित करता है, तो ऐसा करना 15 के फर्स्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये याद रखना। 15 के 5 में कहा गया यदि राज्य पिछड़ा वर्ग और ओबीसी के लिए क्या शैक्षिक विकास के लिए, इन दोनों के क्या शैक्षिक विकास के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में देखा जाए कुछ स्थान यानी सीटें आरक्षित करता है, तो 15 के फर्स्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसको याद रखना। ये 15 का 5 कहता है। और ये दोस्त याद रखना, ये 93वां संविधान संशोधन 93वां संविधान संशोधन 2005 में इसे जोड़ा गया था, अनुच्छेद 15 के 5 को। ये याद रखना, ये पेपर में पूछ लेगा। उसके बाद 15 का 6 कहता है दोस्त, यदि राज्य आर्थिक रूप से, यदि राज्य की बात करें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए क्या है कि विशेष प्रावधान बनाना चाहे, तो इससे क्या होगा, सामाजिक विभेद नहीं माना जाएगा। और ये दोस्त याद रखना, आपका 103वां संविधान संशोधन 2019 में इस 15 के 6 को जोड़ा गया। इसमें कहा गया जो ईडब्ल्यूएस होते हैं आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं, तो भाई कह रहा है कि यदि राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान बनाना चाहे तो ऐसा सामाजिक विभेद नहीं माना जाएगा, ना ही 15 के फर्स्ट का उल्लंघन माना जाएगा। तो दोस्त ये था हमारा अनुच्छेद 15, जिसमें हमने पहले जाना सामाजिक समानता के बारे में। उसके बाद अनुच्छेद 15 में हमने फर्स्ट में जाना राज्य जाति धर्म लिंग मूल वंश एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होने देगा, जिससे सामाजिक समानता समाज में आए। उसके बाद 15 के 2 में बोलता है दोस्त राज्य निम्न स्थानों पर भेदभाव नहीं होने देगा। 15 के सेकंड ए में बोलता है राज्य दुकान होटलों सार्वजनिक भोजनालयों मनोरंजन के स्थान पर क्या है कि उपरोक्त आधार पर भेदभाव नहीं होने देगा। 15 के सेकंड बी में बोलता है दोस्त यदि राज्य निधि से पूर्णतः अथवा असंतः वित्त पोषित सड़क तालाब कुआं सार्वजनिक स्नानागार आपका समागम के स्थानों पर उपरोक्त आधार पर भेदभाव नहीं होने देगा। अगर आपकी सड़क है तो आपकी अपनी है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अगर आपका अपना तालाब है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और वहाँ पे सरकार का पैसा नहीं लगा, तो भाई आप एंट्री करवाओ ना करवाओ, ये आपके ऊपर है भाई, ठीक है, ये याद रखना। फिर 15 के 3 में बोलता है दोस्त यदि राज्य महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए क्या है कि आपका विशेष व्यवस्था या प्रावधान करता है, तो ये 15 के फर्स्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद क्या है कि आपका 15 के 4 की बात करें तो यहाँ बोलता है यदि राज्य पिछड़ा वर्ग SC ST के लिए क्या है कि सामाजिक एवं शैक्षिक विकास के लिए कोई विशेष प्रावधान करता है, तो 15 के फर्स्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जैसे छात्रवृत्ति एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था और अनुच्छेद 15 के 4 को जोड़ा गया था। फिर 15 के 5 में कहता है कि दोस्त यदि राज्य पिछड़ा वर्ग SC ST एवं क्या है कि अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के शैक्षिक विकास के लिए क्या है उच्च शिक्षण संस्थानों में क्या है कुछ स्थान सीटें आरक्षित करता है, तो 15 के फर्स्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये 15 का 5 93वां संविधान संशोधन 2005 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 15 का 6 कहता है कि यदि राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाना चाहे तो इसे सामाजिक विभेद नहीं माना जाएगा। जो EWS आर्थिक रूप में आर्थिक तौर पर ये कमजोर होते हैं, तो इनके लिए अगर विशेष प्रावधान करता है तो अनुच्छेद 15 के फर्स्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। 15 का 6 देखा जाए कब जोड़ा गया था भाई, आपका 103वां संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया था। और दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों हम अनुच्छेद 16 की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 16। तो वहाँ पे क्या है कि आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो दोस्त ये वीडियो क्या है कि तमाम दोस्तों के साथ साझा जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अभी मिलते हैं दोस्तों, बात करेंगे अगली वीडियो में आर्टिकल 16 की। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।